का भी सहयोग लिया गया। तमाम अन्य संगठनों ने भी सहयोग किया, सामाजिक संगठन भी आए, व्यापारिक संगठन भी आए, अलग अलग स्तर के लोगों ने सहभागिता सुनिश्चित की। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ये सभी लोग जुटे, स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, महिला और बाल विकास विभाग के सभी लोग जुड़े। परिणाम सबके सामने आ गए। जब भी टीम वर्क होगी, सबकी भावनाएं एक जैसी कार्य करती हुई दिखाई देंगी, परिणाम हमारे अनुकूल आएगा। जब भी अलग अलग हमारी सोच होगी, अलग अलग दिशा में हर व्यक्ति जाएगा, परिणाम हमेशा प्रतिकूल हो जाएगा। और इसलिए एक दिशा में सोचना, एक साथ चलना, एक साथ मिलकर के कार्य करना और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अहर्निश प्रयास करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हम लोगों ने इसको किया। स्वच्छ भारत मिशन की कीमत को हम लोग समझ सकते हैं। जो आज से 4 साल पहले गोरखपुर में ही, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के हजारों बच्चों की मौत को अपनी आंखों के सामने देखते थे। आज स्वच्छ भारत मिशन जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी के एक विजनरी अभियान ने उन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसलिए 11 से 18 के बीच में जो कार्यक्रम होंगे, किसी दिन स्वच्छता का कार्यक्रम चले, प्रभात फेरी स्वच्छता के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, कोरोना महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम बने, महापुरुषों की झांकियां निकले, अलग अलग तबके के लोगों को जागरूक करने के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम हमारे बनने चाहिए। किसी दिन विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किसी दिन अलग अलग तबके के कलाकार अलग अलग चौराहों पर महापुरुष आजादी के विभिन्न घटनाओं की स्मृति में देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़े। अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम, और यह सुनिश्चित होगा हर घर पे तिरंगा लहराएगा। हर भारतवासी अपने घर पे तिरंगा लहराएगा और भारत के आन बान और शान के प्रति, तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेगा। तो स्वाभाविक रूप से आगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के संकल्पों के साथ हम सब जुड़ पाएंगे। और ये हम सब भारतवासियों को करना चाहिए, उत्तर प्रदेश वासियों को करना चाहिए, गोरखपुर वासियों को इन सब कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहिए। ये हम सब का दायित्व बनता है, क्योंकि हम भारत के वासी हैं और भारत की आजादी के 75 वर्ष हम सब मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ना हम सब के लिए अद्भुत घटना होगी। आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना बनाना हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। 25 वर्ष के बाद आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग पोजीशन पर होंगे। कोई युवा हो चुका होगा, कोई बुजुर्ग प्रौढ़ हो चुका होगा, कोई बुजुर्ग हो चुका होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन उन सब की प्रवाह के बगैर हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ अनेक महापुरुषों की जयंतियां होंगी, जिन लोगों ने उस दौरान अपने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान किया था। गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह का है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है, चोरी चौरा, डोहरिया और भी अन्य जो गोरखपुर में ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहां से जुड़े हुए उन क्रांतिकारी और शहीदों के बारे में भी हम सबको कुछ विशिष्ट कार्यक्रम बनाने चाहिए, विशेष आयोजन करने चाहिए। यह एक लक्ष्य है। दूसरा, आजादी की लड़ाई में सफलता प्राप्त हुई तब जब भारत ने स्वदेशी अपनाया था। स्वदेशी का मतलब जो भारत के लोगों के द्वारा ही, भारत के हस्तशिल्पियों के द्वारा, भारत के कलाकारों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा जो उत्पाद बनाया जाए, उसको भारत ने जब स्वीकार करना किया, विदेशी वस्तुओं की गोलियां जली, स्वदेशी वस्तुओं को लोगों ने अपनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे देश के अंदर ये आंदोलन एक नए ओज और तेज के साथ आगे बढ़ा। आज प्रधानमंत्री जी ने एक नया लक्ष्य दिया है, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब
अपने स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करेंगे। कभी गोरखपुर के पिपरोली में बर्तन बनते थे, आज गायब हो गया। कहां गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? आज क्यों नहीं बन पा रहा है? याद रखना, जब हम सिल्वर के यानी जो ये एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन जो बनाते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। विश्व की तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं ने इसके बारे में एक चेतावनी दी है। सबसे अच्छा भोजन किसमें बनेगा? पीतल या उससे जुड़ी भी जो बर्तन होंगे उसमें बने हुए भोजन आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से बने हुए बर्तन में जब हम भोजन बनाते हैं वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा। लेकिन यहां पर गोरखपुर में, पिपरौली में कभी ये बर्तन बनते थे, आज वो बंद हो गए। हर जनपद के लिए राज्य सरकार ने एक योजना चलाई, एक जनपद एक उत्पाद की योजना। हमने गोरखपुर में अभी पहले चरण में टेराकोटा दिया है। गोरखपुर के, औरंगाबाद के हमारे कलाकार टेराकोटा के बर्तन और टेराकोटा की कलाकृतियां बनाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ और भी अगल बगल के गांव के लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे ही हर जनपद की एक योजना हम लोगों ने दी, जो यूपी के लिए विख्यात थी। परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम भी योगदान दे सकते हैं। और इस दिशा से स्वदेशी को प्रोत्साहित करना, जहां हैंडलूम होगा, जहां पे परंपरागत तरीके से चलता है, उसको हम तकनीक के साथ जोड़ करके रोजगार पर असर न पड़े, लेकिन कम पूंजी में ज्यादा रोजगार और ज्यादा लोगों को एक जीवन में स्वावलंबन का अवसर प्रदान करने के अवसर देना। महिला स्वयंसेवी समूह